साथियों, मैं आज जो विक्रांत भूरिया का जो अरेस्ट हुआ है, वो जो इलीगल अरेस्ट था उसको लेकर एक लीगल पॉइंट है, वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरीके के हालात आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं। और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियम क्या हैं, उनके जजमेंट्स क्या बोलते हैं, इन सब चीजों की जानकारी हमको होना चाहिए। तो विक्रांत भूरिया की जो आज अरेस्ट हुई थी उसका उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो अरेस्ट थी वो गलत थी, और उसमें उल्टा जो रेलवे थाने के जो टीआई हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज होना चाहिए। तो जो धाराएं लगाई गई थी विक्रांत भूरिया पे, वो सारी धाराएं जो है जमानती धाराएं थी, और उनमें जो मैक्सिमम सजा है वो 6 महीने उसमें मैक्सिमम सजा थी। जो धारा 143 लगाई गई है, 145 और 147, ये जो धाराएं हैं इनमें जो मैक्सिमम सजा है जो 6 महीने की सजा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो अर्नेस्ट कुमार का जो जजमेंट है, और हाई कोर्ट का जस्टिस श्रीधरन का जरीना बेगम का जो जजमेंट है, दोनों जजमेंट ये बोलते हैं कि ऐसे मामले जिनमें सजा 7 वर्ष से कम हो, उन मामलों में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी जब तक अत्यावश्यक न हो तब तक गिरफ्तारी न की जाए, तब तक जब तक कि वो बहुत कुख्यात अपराधी न हो। और जहां तक ये मामला है, एक राजनीतिक विरोध का एक प्रदर्शन था, और इसमें जिस तरीके से 350 किलोमीटर दूर आकर 200-250 पुलिस वालों को लाकर जिस तरीके से माहौल बनाया गया, उनकी सामाजिक छवि धूमिल की गई एक युवा आदिवासी नेता की, उसकी मैं निंदा करता हूं। और गलत तरीके से आज उनको गिरफ्तार किया गया, और जो स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी इस बात को बोला कि ये जो गिरफ्तारी है असंवैधानिक है, इलीगल है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस को इस तरीके से राजनीतिक विद्वेष के तहत जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुखर हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ वैमनस्यता के साथ सत्ता का जो दुरुपयोग है, शासन प्रशासन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और जिस तरीके से भी पैसा कोऑर्डिनेटर का मामला विक्रांत भूरिया ने प्रमुखता से उठाया था, तो उससे कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उनसे खुन्नस खाया हुआ था, और उनको एक बड़े छोटे से मामले में इस तरीके से अपमानित करके झाबुआ से ले जाया गया। और मुझे लगता है कि विक्रांत भूरिया को इस मामले में झाबुआ थाने के अंदर एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, जिसमें उनको अर्नेस्ट कुमार का जो जजमेंट है और जरीना बेगम का जो जजमेंट है उसकी कॉपी लगानी चाहिए कि भाई ये एफआईआर थी, ये जजमेंट्स है, और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, 41 का नोटिस नहीं दिया गया, और उसके बावजूद मुझे जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक आदिवासी होने के कारण उनके साथ अपमानित किया गया उनको, और ये एट्रोसिटी एक्ट के वायलेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। और इस पूरे मामले में झाबुआ में वो चाहे तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला रेलवे पुलिस के जो लोग हैं, जिनको कानून का जानकारी नहीं है, जिन्होंने कानून को ताक पे रखकर उनको उनकी सामाजिक गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला बनता है। और मेरी सलाह है विक्रांत भूरिया को कि उनको इस मामले में वो जो रेलवे के टीआई हैं और जो जीआरपी के जो लोग हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के वायलेशन का मामला झाबुआ थाने में दर्ज करवाना चाहिए। और जस्टिस जो श्रीधरन है, उनका यदि आप जजमेंट पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियर उन्होंने गाइडलाइन दी है उसमें कि जो लोकल पुलिस है उनको किस तरीके से इसको करना चाहिए, और जो झाबुआ एसपी हैं उनको भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना था कि किस तरीके से बहुत छोटे से मामले में इस तरीके से जो अरेस्ट किया गया है यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट को, और वो एक बड़े आदिवासी नेता हैं, युवा नेता हैं, और उनकी सामाजिक छवि को जिस तरीके से धूमिल किया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवे एसपी को उनसे बात करनी थी। और इस तरीके से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम जो रहा आज, उससे लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता था, और बड़ा संयम से काम लिया इसमें विक्रांत भूरिया